बाद में समाधि खुली। कर्दम ऋषि ने देखा कि सामने जो एक बूढ़ी जर्जर अवस्था में जो बैठी हुई है, जिसके बाल भी पक गए हैं, ये कौन है? कर्दम ऋषि ने पूछा कि देवी आप कौन हैं? अब देवभूति मैया बोली, प्रभु आपने मुझको नहीं पहचाना, मैं आपकी पत्नी, मेरा नाम देवभूति। ओहो, आप इतने दिनों तक यहाँ रही, आप अपने पिता के घर क्यों नहीं चली गई? देवभूति मैया कहती हैं, प्रभु मैंने सुना है कि पति के घर में कितना भी कष्ट क्यों ना मिले, कितना भी दुख क्यों ना मिले, पर पति का घर जो होता है ना, वो स्वर्ग से भी बढ़कर के होता है। कदापि गुस्से में आकर के रूठ करके पति के घर को नहीं छोड़ना चाहिए। मान के चलो, अगर आज तुम छोड़ करके चले भी गए तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने आना तो वही पड़ेगा। जो जीवन कटता है, जीवन यापन होता है ना, किसी भी बहन बेटी का पिता के घर में नहीं बल्कि पति के घर में जीवन यापन होता है, कितना भी कष्ट करना मिले। कर्दम जी बोले, तुमने क्या खाया? देवभूति मैया बोली, मैं वृक्षों से गिरे हुए फल लेकर के आती और ठाकुर जी का भोग लगा करके उन्हीं को खा करके काम चला। जल लेकर के आती, ठाकुर जी का भोग लगाती, उसी को पी करके काम चला। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, बोले देवी धन्य है तुम, आज तक जो तुमने इतनी बड़ी सेवा करी। और देवभूति मैया पता है क्या करती थी? एक सूती कपड़ा लेती और उसको पानी में निचोड़ करके भिजा करके भिगो करके कर्दम ऋषि के शरीर को पोंछा करती थी। उनकी समाधि लगी हुई है और उन्हीं का भोग लगाना, जल का भोग लगाना, उनके गीले कपड़े से उनके शरीर को पोंछना, कहीं बदबू ना हो जाए। कर्दम ऋषि ने देवभूति मैया से कहा, देवी मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आज तुम कोई वरदान मांगो, जो तुम्हारे मन की इच्छा हो, तुम्हारे मन में कोई भाव हो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। बताओ क्या चाहिए? तो देवभूति मैया ने पति के सामने थोड़ा संकोच किया, शर्म का अनुभव किया, और शर्म का अनुभव करने के बाद में बोली, स्वामी बस एक ही इच्छा है कि मैं जल्दी से जल्दी माँ बनूं, मेरे घर में भी सुंदर बालक का जन्म होना चाहिए। भैया जब एक बहन या बेटी की जब शादी हो जाती है ना, तो शादी के बाद में सबके मन में एक ही इच्छा होती है कि माँ कब बने, कब सुंदर बालक पैदा हो। क्योंकि वास्तव में स्त्री तभी कहलाती है जब वो माँ बन जाती है, और जब तक वो माँ नहीं बनती ना, तो घर में कोई इज्जत नहीं होती, कोई सम्मान नहीं होता, लोग कुदृष्टि से उसको देखते हैं। निवेदन किया है देवभूति मैया ने स्वामी से, अपने पति से, तो आज कर्दम ऋषि ने पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए एक बहुत सुंदर विमान का निर्माण किया है। भागवत में लिखा है, ये भागवत जी के 3य स्कंद में 23वां अध्याय है, और यहाँ लिखा है कि प्रियायाः प्रिय मन विच्छन कर्दमो योगमास्थिता विमानं कामगं त्यक्त्वा तर्हेवा विरचीकरतः। प्रियायाः प्रिय मन विच्छन। आज कर्दम ऋषि ने अपनी प्रिया पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए कर्दमो योगमास्थितः, जरा ध्यान देना, कर्दम ऋषि ने योग विद्या के द्वारा एक सुंदर विमान का निर्माण किया है। और विमान भी कैसा है? 9 मंजिल का है, 9 मंजिल का विमान है बंधुओं। उसमें उद्यान, कूप, वाटिका, सरोवर, मंदिर आदि आदि सब कुछ है। प्रवेश किया किसने? देवभूति मैया ने पति के साथ में, और 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, अनेकों वर्षों तक उस विमान में भ्रमण किया। और उस विमान में जब भ्रमण किया आकाश मंडल में, तो देवभूति मैया के यहाँ कर्दम ऋषि के माध्यम से 9 कन्या पैदा होकर के आई। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में संपन्न किया है। 10वीं बार स्वयं मेरे गोविंद प्रकट होकर के आए कपिल जी के रूप में। अब कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, देवी तुम्हारे घर में जो सुंदर बालक है ना, ये कोई मामूली बालक नहीं है, ये कोई मामूली बालक नहीं है,
क्या है कि नारायण शमो गुड़ई। करदम ऋषि जंगल की ओर में चले जाते हैं। कपिल जी महाराज को व्यास गादी पर बिठाया देवोती मैया ने और उनके चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया है, भगवान एक बात बताओ कि बंधन किसका होता है? शरीर का बंधन होता है, मन का बंधन होता है, या आत्मा का बंधन होता है? देखो भैया, आज कपिल जी महाराज ने माता देवहूति से कहा कि माँ, शरीर को कोई बांध नहीं सकता और आत्मा का कोई बंधन नहीं होता है। बंधन अगर होता है तो भैया मन का बंधन होता है। अगर हमारा मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, और अगर हमारा मन विषयों से अनासक्त है तो हम आजाद हैं। अगर हमारा मन कहता है कि सब गर्मी पड़ रही है, बहुते बिना एसी के नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब है कि बंधन है, तुम बंधे हुए हो। और अगर मन कहता है ठीक है एसी मिल जाए तो बढ़िया, पंखा मिल जाए तो बढ़िया, ना मिले तो कोई फर्क ना पड़ा। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही